क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में कोई ऐसी आवाज़ सुनी है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है, पर जब मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था? आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया की उन 5 मोस्ट हॉन्टेड जगहों पर, जहाँ भूतों की कहानियाँ सिर्फ किस्से नहीं, हकीकत बन जाती है। लेकिन सावधान, कमज़ोर दिल वाले, हो सकता है आप रात को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोएं। भानगढ़ का किला, भारत के राजस्थान में जहाँ खड़ा है भानगढ़ का किला। दिन में ये किला एक खूबसूरत खंडहर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यहाँ की हवा में कुछ ऐसा बदलता है कि कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं रुक सकता। लेकिन क्यों? आइए आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी जो प्रेम, विश्वासघात और शाप की गाथा है। कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती से, जो इतनी सुंदर थीं कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लेकिन उनकी सुंदरता ने एक तांत्रिक सिंहिया को उनके प्रेम में पागल कर दिया। सिंहिया एक काला जादूगर था जो अपनी शक्तियों से कुछ भी हासिल कर सकता था। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक जादुई इत्र बनाया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। गुस्से में उन्होंने उस इत्र को एक चट्टान पर फेंक दिया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए बदल दिया। मरने से पहले सिंहिया ने पूरे भानगढ़ को शाप दे दिया। उसने कहा, इस किले में कोई भी सुखी नहीं रहेगा। यहाँ की हर आत्मा भटकती रहेगी और कोई भी यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसी रात एक रहस्यमयी हमले में भानगढ़ का पूरा किला तबाह हो गया। राजकुमारी, सैनिक, नौकर सब मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं, कहते हैं, वो आज भी यहाँ भटकती हैं। आज भानगढ़ भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ सूरज डूबने के बाद रुकने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, लेकिन कुछ लोग जो जिज्ञासा में यहाँ रुके, उनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। साल 2018 में 3 दोस्त, रोहन, अंकित और प्रिया, रात में भानगढ़ में रुकने का फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, उन्हें गलियारों में कदमों की आहट सुनाई दी। प्रिया ने बाद में बताया कि उसने एक औरत को सफेद साड़ी में देखा जो हवा में तैर रही थी। डर के मारे वो तीनों भागे, लेकिन उनकी गाड़ी रहस्यमयी तरीके से बंद हो गई। किसी तरह सुबह होने पर वो बच निकले, लेकिन रोहन ने कसम खाई कि वो कभी भानगढ़ वापस नहीं जाएगा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि भानगढ़ में भूकंपीय गतिविधियां या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लोगों को अजीब अनुभव होते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ विज्ञान है या सचमुच यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? भानगढ़ का किला आज भी सवालों से घिरा है। क्या यह तांत्रिक का शाप है या सिर्फ हमारा डर? अगली बार जब आप राजस्थान जाएं तो भानगढ़ जरूर देखें, लेकिन सूरज डूबने से पहले लौट आना। पॉवग्लिया आइलैंड, इटली। अब हम चलते हैं इटली के वेनिस शहर के पास, एक ऐसे टापू की ओर जिसे मौत का टापू कहा जाता है। पॉवग्लिया आइलैंड। यहाँ की हवा में दर्द की चीखें और आत्माओं की बेचैनी घुली हुई है। लेकिन इस टापू को इतना डरावना क्या बनाता है? आइए आपको बताते हैं। पॉवग्लिया का इतिहास खून और दर्द से लिखा गया है। 14वीं सदी में जब प्लेग ने यूरोप को अपनी चपेट में लिया, तो इस टापू को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। हजारों बीमार लोगों को यहाँ लाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनके शरीरों को जलाया गया और उनकी राख यहाँ की मिट्टी में मिल गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1920 के दशक में पॉवग्लिया में एक मानसिक अस्पताल खोला गया, लेकिन ये कोई साधारण अस्पताल नहीं था। यहाँ के डॉक्टर, जो खुद पागलपन की हद पर थे, मरीजों पर भयानक प्रयोग करते थे। लोबोटॉमी, बिजली के झटके और ना जाने क्या क्या। कहते हैं एक डॉक्टर ने इतने मरीजों को मार डाला कि उनकी आत्माएं उससे बदला लेने लगी। आखिरकार उसने टापू के घंटाघर से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी घंटाघर से घंटियों की आवाजें आती रहती हैं, बिना किसी घंटी के। आज पॉवग्लिया में कोई नहीं रहता। इटली सरकार ने इसे आम लोगों के लिए बंद कर रखा है, लेकिन कुछ साहसी लोग जो यहाँ चुपके से गए, वो ऐसी कहानियां लेकर लौटे कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। 2016 में एक अमेरिकी यूट्यूबर जॉन अपने दोस्तों के साथ पॉवग्लिया में रात बिताने गया। उसने अपने कैमरे में कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड की जो आज भी इंटरनेट पर वायरल हैं। एक क्लिप में एक गलियारे में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है और अचानक कैमरा बंद हो जाता है। जॉन ने बाद में बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो किसी तरह बच निकला, लेकिन उसने कहा, पॉवग्लिया कोई टापू नहीं, नरक का दरवाजा है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉवग्लिया की मिट्टी में दफन राख और हड्डियों की वजह से यहाँ का माहौल भारी है। दूसरों का मानना है कि ये सिर्फ मन का वहम है, लेकिन जो भी हो, पॉवग्लिया की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। पॉवग्लिया आइलैंड आज भी रहस्यों से भरा है। क्या यहाँ सचमुच आत्माएं भटकती हैं
या ये सिर्फ इंसानी डर का नतीजा है? जवाब शायद कभी न मिले।